फ्रेंड्स, जो आज का आपका टॉपिक है वह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आपकी ये प्रबंध की विशेषताएं हैं। जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपको क्या होता है, कुछ विशेषताओं का पता होना आवश्यक होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, मैनेजमेंट कर पाते हो। तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो हम किस किस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं या हमारे लिए क्यों वो उपयोगी है। तो इसके लिए हमें हमारी जो कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रबंधन लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया। जो हमारा मैनेजमेंट इसमें बताया गया है, प्रबंधन हमेशा संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करना है। प्रबंधन के कार्यों को और गतियों को संगठनात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिए भी हैं इसने कि यदि किसी कंपनी का उद्देश्य 1000 कंप्यूटर को बेचना है तो मैनेजमेंट कार्रवाई की योजना बनाएगा और उसको बेचने का प्रयत्न करेगा कि कैसे उस मैनेजमेंट को वो कंप्लीट कर सके। और उसमें 100 कंप्यूटर को बेचने का जो मुख्य लक्ष्य है और यह ध्यान में रखते हुए हैं तो वे सभी संसाधनों को व्यवस्थित करेगा। जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो संगठनात्मक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी हमारी कंपनी होती है और वो कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसको बेचने के लिए उसको एक गोल्स दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग वो उसे कंप्लीट करता है। तो जो उसका वो गोल्स होता है वो क्या होता है, वो उस प्रोडक्ट को कंप्लीट बेच दे। तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका मैनेजमेंट करता है या जो भी उसके वर्कर होते हैं वो उनको लेस को प्रेरित करता है, उनको ट्रेनिंग देता है कि आपको कैसे उस प्रोडक्ट को बेचना है और अपने लक्ष्यों को ध्यान रखते हुए सभी संसाधनों को व्यवस्थित करना है। वो बताता है कि कस्टमर से आपको कैसे बात करनी है या आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उनको अपनी साइड अट्रैक्टिव करना है। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है तो वो क्या होता है, वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारे जो गोल्स होते हैं हम उनको कंप्लीट करते हैं। और यही आज के टाइम में चलता आ रहा है। कोई भी जो बिजनेस ओपन करता है वो बिना मैनेजमेंट किए हुए अपना बिजनेस ओपन नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने आने वाली है। तो वो उसके लिए पहले मैनेजमेंट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने उस कार्य को आगे बढ़ाता है। सेकंड है आपका प्रबंधन व्यापक है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक घटना है। प्रबंधन का उपयोग केवल व्यावसायिक फर्मों तक ही सीमित नहीं है। यह लगभग कमाने, गैर लाभी बनाने, व्यापार या गैर व्यावसायिक संगठनों में लागू है। यहाँ तक कि एक अस्पताल, स्कूल, क्लब और घर का प्रबंधन भी ठीक से किया जाना चाहिए। प्रबंधन की अवधारणा पूरी दुनिया में उपयोग की जाती है, चाहे वे यूएसए हो, यूके हो या आपका भारत हो। इसमें ये बताया गया है जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो बहुत व्यापक होता है। वो एक विस्तृत क्षेत्र होता है। वो एक केवल घर में नहीं, आपके ये कि आप जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं या आप वर्क कर रहे हैं उस तक ही सीमित है, नहीं। ये बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है, सार्वभौमिक होता है। उसका यूज़ हर जगह मैनेजमेंट का आपका किया जाता है। जैसे कि आपके व्यावसायिक फार्म होते हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट में आपको लाभ कमाने के लिए भी लाभ भी कमाते हो, प्रॉफिट भी। आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो जो आपके प्राइवेट सेक्टर होते हैं बनाने के लिए, जो आपका व्यापार होता है, गैर व्यावसायिक संगठन होते हैं, जो भी आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितने भी संस्थान होते हैं वो सब क्या करते हैं, मैनेजमेंट बनाते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट एक विस्तृत होता है जिसके अकॉर्डिंग ये यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हम एक हॉस्पिटल हो, चाहे आपका स्कूल, क्लब या आपका घर का प्रबंध, ये प्रबंधन भी ठीक से किया जाना चाहिए। ये आपका होटल होता है, ये जैसे आपका हॉस्पिटल होता है, ये भी एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति को हर वर्क के बारे में बताया जाता है।
उसमें कैसे जो क्या क्या आवश्यकताएं उपलब्ध होती हैं, ये सब ध्यान में रखकर वो करते हैं। जो आपके स्कूल्स होते हैं, आप क्लब्स होते हैं, या होम में जो आपका घर का मैनेजमेंट होता है, वो ठीक से किया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट जब अच्छे से करोगे तो उसमें ये आप ठीक से कर पाओगे। जो प्रबंधक का अवधारणा होगी वो पूरी भारत जो दुनिया होती है उसमें यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट की जो अवधारणा होती है ये यहाँ तक नहीं कि आपके भारत तक ही सीमित है। ये यूके, आपका यूएस, चाहे हमारा भारत हो, मैनेजमेंट हर जगह किया जाता है और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके जो आप कार्य को संपन्न तरीके से कर सकते हो। थर्ड है आपकी प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एक निरंतर या कभी न ख़त्म होने वाला कार्य है। मैनेजमेंट के सभी कार्यों को लगातार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सभी प्रबंधक द्वारा हर समय नियोजन, आयोजन, स्टाफ निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। जो आपका मैनेजमेंट होता है, मतलब सतत प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया का मतलब ये होता है ये कभी ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि मैनेजमेंट के बिना ना ही तो कोई कार्य किया जा सकता और ना ही इसको कभी ख़त्म किया जा सकता। आप जब भी कोई कार्य करो, चाहे अपने मैनेजमेंट नहीं बनाए, बट वो इक्वल ऐसे तरीके से करोगे कि वो मैनेजमेंट का ही एक पार्ट बन जाता है जब आप वो मैनेजमेंट करते हो। तो जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो कभी ना ख़त्म होने वाली ऐसी प्रक्रिया होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। मैनेजमेंट की प्रोसीजर जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो सभी कार्यों में लगातार किया जाता है। चाहे आपका घर का कार्य हो, आपके बाहर का क्षेत्र का कार्य हो, कोई से भी कार्य हो, उसमें किया जाता है। जैसे कि आपके जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के द्वारा ही आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, जो आप निर्देश दोगे, नियंत्रण करोगे, जो भी आप प्लानिंग करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो भी योजनाएं बनाते हो और उसके रिलेटिव ही आप क्या करते हो, उस पर कार्य करते हो। तो हमारा क्या करता है, ऐसे हमारा मैनेजमेंट चलता है। जैसे हमारा कॉलेज है, उसमें एक मैनेजमेंट बनाया हुआ है जिससे कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही पूरा कॉलेज प्रोसीजर करता है और सभी को कार्य किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका प्रबंधन बहुआयामी है। प्रबंधन का मतलब एक गतिविधि नहीं है बल्कि उसमें 3 मुख्य गतिविधियां शामिल है। मतलब प्रबंधन एक बहुआयामी है कि इसमें ये नहीं कि बस एक ही है, नहीं, मैनेजमेंट जो होता है हमारा हर जगह किया जाता है क्योंकि वे गतिविधियों के अकॉर्डिंग है। इसमें 3 हमारी क्या होती है, गतिविधियाँ शामिल की जाती है जिसके अकॉर्डिंग हम प्रबंध करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो हमारे हेडिंग है वो है काम का प्रबंधन। इसमें ये है सभी संगठित किसी भी कार्य या लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। प्रबंधन गतिविधियों का लक्ष्य या कार्यों को पूरा करना है। कार्य या कार्य व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल में पूरा किया जाने वाला काम शिक्षा प्रदान कर रहा है। अस्पताल में रोगी का इलाज करना, उद्योग में उत्पादन का निर्माण करना। प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि काम प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा हो। जो हमारा काम का मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, वो कोई भी संस्थान हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो किसी भी कार्य को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट करता है क्योंकि वो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको स्थापित करता है और उसके ही अकॉर्डिंग वो उसका कार्य करता है। जो हमारा मैनेजमेंट होता है उसमें कुछ गतिविधियां होती हैं, वो क्या होती है, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए हम किया जाता है मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है, कार्य हो चाहे कार्य व्यवसाय, घर का कार्य हो या हमारा खुद का बिजनेस का वर्क हो, वो हमारी प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे घर का कार्य है वो भी हमारी प्रकृति पर निर्भर करेगा और जो हमारा बिजनेस है या जॉब करते हैं वो भी एक प्रकृति पर निर्भर करता है क्योंकि हर जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है और उसी के ही अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो कि जब व्यक्ति एक स्कूल में पूरा किया जाने वाला कार्य शिक्षा प्रदान करना होता है, मतलब जहाँ आप कॉलेज स्कूल में जाते हो तो उसका जो मेन मोटिव होता है, जो
मेन वर्क होता है वो है बच्चों को शिक्षित करना। अदरवाइज आप बच्चों को नहीं शिक्षित करेंगे तो स्कूल कॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक टीचर्स जिसकी उसमें रुचि होती है उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क दिया जाता है और वो उसके ही अकॉर्डिंग वो उसको पढ़ाता है बच्चों को। तो क्या होता है, हमारा स्कूल क्या कार्य करता है, शिक्षा देने का कार्य करता है। ऐसे ही हमारा जो हॉस्पिटल होता है उसमें वर्क पढ़ाने का थोड़ा ही होगा, नहीं होगा। या हम हॉस्पिटल में पढ़ेंगे नहीं ना, उसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे पेशेंट होते हैं हम उसका इलाज किया जाता है, उनको दवाइयाँ दी जाती है, क्योंकि उसका वर्क अलग है, उसका इन्वायरमेंट अलग है। ऐसे ही हमारे इंडस्ट्री एरियाज़ होते हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनका निर्माण किया जाता है, वो भी किस पर डिपेंड करता है, उनके कार्य पर डिपेंड करता है। और जब मैनेजमेंट ये सुनिश्चित कर लेता है कि कार्य प्रभावी ढंग से हो और कुशलतापूर्वक होना हो, मतलब जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति भी अट्रैक्टिव हो और आपका कार्य जो आपका कार्य है वो भी कुशलतापूर्वक किया जाए, आसानी से हो सके। तो ये जो आपका मैनेजमेंट होता है वो उसके ही अकॉर्डिंग किया जाता है। तो मैनेजमेंट इसलिए ही किया जाता है क्योंकि ये हर इन्वायरमेंट हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, इससे आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो में भी आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी।